श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। छेड़ाला जी के आधार से जो अपना स्वाध्याय चल रहा है, विगत 3-4 दिवस से अपना जो विशेष जो विवेचन चल रहा है वो इस बात को लेकर के चल रहा है कि जो जीवादि सात तत्व का श्रद्धान कराया जाता है, इसका आशय क्या है, अभिप्राय क्या है ना। जीवादि के श्रद्धान का अभिप्राय, तो वो अभिप्राय सम्यक होना चाहिए, है ना। क्योंकि यदि अभिप्राय सम्यक नहीं हुआ, उसमें विपरीत अभिनिवेश पना पड़ा रहा, तो दर्शन मोह नहीं जाएगा। ख्याल में आ गया ना। तो जैसे कि कल भी चर्चा की थी कि है ना, जिन मत के जीवादि तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेदादि को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है। परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता, तथा आपा पर के भिन्न पने की बातें करें, चिंतवन करें, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादि में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। में आया है ना। अगर ये भिन्नता भाषित नहीं होती है तो एकत्व पना पड़ा है। तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता। 4-5 दिन पहले जो चर्चा चली थी ना, उसमें इस बात पर बहुत विशेष वजन दिया था। ये जो जानने वाला कौन है कि आप, श्रद्धा करने वाला मानने वाला कौन है कि आप, है ना। लेकिन जिसको आप जानता है, जिसको आप मानता है, वो वास्तव में आपपने का यथार्थ स्वरूप नहीं है। आप समझिए ना। देखो वही बात पंडित जी कह रहे हैं ना, प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता। अपना, आपका माने अपना आप रूप, यानी कोई अन्य रूप, अन्य को मिलाकर, है ना, किसी अन्य रूप में अपना सिद्धांत करता है। समझ गए कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। ये अंतर में कहीं ना कहीं इस जीव को इस प्रकार का स्वामित्व, इस प्रकार का कर्तृत्व, इस प्रकार का ममत्व, भोक्तत्व पड़ा रहता है, पर को अपने में मिला करके। तो जब तक वहां पर ही चर्चा में आई थी, है ना, आप
तो जानने मानने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर कोई ये कहता है ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। तो मैं हूं किसी और को मैं नहीं कहता है, ऐसे प्रत्यक्ष ये मैं को मैं कहता है, मैं हूं। लेकिन मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, यहां है फर्क। तो अब जिसके ज्ञान में अपना जैसा स्वरूप भासता है वैसा अपने को मानता है, लेकिन इसके मानने से इसका स्वरूप वैसा थोड़ी हो जाएगा। अब इसे ऐसा लगता है ट्रेन में बैठ के पेड़ भाग रहे हैं, लगता है, तो इसके लगने से पेड़ थोड़ी भाग रहे हैं। इसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो वो रस्सी सांप थोड़ी हो जाएगी। इसे पीतल में सोने का भ्रम होता है तो पीतल सोना थोड़ी हो जाएगा। ऐसे ऐसे पराई वस्तु में अपने पने की भ्रम होता है तो पराई वस्तु अपनी थोड़ी हो जाएगी। ऐसे ही ये संयोगी जो अपने साथ में पर्याय है, ये असमान जाति मनुष्य पर्याय, इसमें इसे आपा पने का भ्रम होता है तो ये आत्मा आपा थोड़ी हो जाएगा। आयु पूरी होती है तो ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा जाती है। क्या कह, तो ये आपा हो तो ये भी साथ जाना चाहिए ना, नहीं जाता। और जो ये शरीर पड़ा है, क्या इसमें जीव का कोई लक्षण नजर आता है? उस समय दर्शन ज्ञान चेतना कुछ नजर आता है? नहीं आता ना, क्योंकि ये जानना देखना, ये अनुभव करना, समझ में आए ना, ये सब किसके कार्य हैं, किसके गुण हैं, किसका स्वरूप है? ये देह का नहीं है, ये पुद्गल का नहीं है, ये जीव का है, ये आत्मा का है। तो इसलिए ये वहां पर कोई काम नहीं दिखाई देता जो जीव पने का है। तो ये सब प्रत्यक्ष दिखता है तो भी इसका मोह नहीं जाता है। चौथे अधिकार में पंडित जी ने देखो मोह की महिमा ऐसा प्रकरण लिखा है एक, आपने ख्याल में आ गया होगा, है ना? तो देखो उसमें क्या कहते हैं, वहां यही शैली का प्रयोग किया है जो मैं अभी बोल रहा था ना, तो भी इसका मोह नहीं जाता है। प्रश्न क्रमांक 93 निकालिए, है ना? तो क्या कहते हैं देखो, ऐसे ये मिथ्या दर्शनादि भाव जीव को अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। क्योंकि वो जिसका जैसा स्वाद होता है ना वही आएगा ना, तो जिसका धर्म होगा वो वही तो वस्तु के अंदर होगा ना। तो ऐसे ही जो ये कर्म है, कर्म की प्रकृतियां हैं, तो उनका जैसा जैसा अनुभाग है तो वैसा वैसा उदय में आएगा। तो वो है कार्य उसका, अब चेतन के निमित्त से वो परिणमित होता है। तो देखो क्या कहते हैं, है ना? और उसके निमित्त से चेतन की परिणति में वो दिखाई देता है। तो ऐसा दोनों के निमित्त निमित्तिक बना बनता है। जीव का करता, जीव अपने परिणाम का करता है और कर्म अपने परिणाम का करता है। तो देखो जो पर्याय धारण करता है वहां मनुष्य पर्याय धारण की तो, तिर्यंत पर्याय धारण की तो, अब कितनी कितनी इनकी योनियां हैं, जातियां हैं, तो वहां जहां जिसमें जाएगा वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से
स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। तथा मनुष्यादि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, ऐसे कारण मिलते हैं कि इसके अंदर कोई सच्चा विचार आए, सत्य समझ में आए, तो भी सम्यक परिणमन नहीं होता। ख्याल में आ गया ना? सम्यक परिणमन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, उपयोग अशुभ से शुभ होना, पाप से पुण्य रूप होना, ये इसमें ये बहुत इसमें कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है भैया। आप समझ गए ना? समझे? एक असली चीज है सम्यक परिणमन की, जिसके लिए बात चल रही है। समझ गए क्या? नहीं तो उस पर आप ध्यान दें। देखो क्या है, सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं। ख्याल में आया? मिल गया ना? पृष्ठ 93 पर है, मोह की महिमा हेडिंग। वे बारंबार समझाएं परंतु यह कुछ विचार नहीं करता, बस हाँ कर लेगा, हाँ बराबर बराबर बराबर। ख्याल में आ गया? अब देखो, मैं इसमें एक चीज बता रहा हूं। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार सुनी हुई होती हैं, और वो सुनी हुई बातें यहाँ बैठी रहती हैं, है ना? तो जब श्री गुरु कहते हैं ना कि तू शरीर नहीं आत्मा है, हाँ सब बराबर, मैं तो जानता ही हूँ ये पहले से। मरने पर जीव अलग हो जाता है, आत्मा चली जाती है। बात समझ गए कि नहीं? एक बात, कोई किसी का नहीं है, सो स्वार्थ के सगे हैं, हाँ ये तो सब पता है हमको, सब दिखाई देता है, ऐसा समझ गए? तो वो सुन के, है ना, उसे ऐसा कुछ लगता ही नहीं है क्या चिद्रूप, जिसका विचार किया जाए। सर्वे समझ में आया ना? क्या कहना है? क्या कहा? ये कह रहे हैं ना, वे बारंबार समझाएं परंतु यह कुछ विचार ही नहीं करता, तो इसमें क्या विचार करें? अरे विचार तो वो करे जिसे पता नहीं है। देखो, आप लोगों ने ये इनकी तो घटना सुनी है ना, गौतम बुद्ध, तो उनने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये मर गया है तो सबको मरना पड़ता है कि हाँ मुझे भी मरना पड़ेगा कि हाँ। ये ऐसी स्थिति ये दिगंबर परंपरा में भी सुनने मिलती है ना? वो कौन से आचार्य थे, मुझे स्पष्ट रूप से ख्याल में नहीं आ रहा अभी नाम, है ना, कि वो बाल अवस्था में थे। माँ ये क्या हो गया है कि मर गया है, सबको मरना पड़ता है कि हाँ सबको मरना पड़ता है। तो बोले ना मरना पड़े इसका कोई उपाय है? तो बोले माँ
माँ बोले, हाँ जिन सेनाचार्य है ना, तो माँ बोले कि बेटा यहाँ अपने गांव के पास में वो आचार्य महाराज का संघ है, वो बता सकते हैं। समझ गए? तो बाल्यकाल था, अब वो वहां पहुंच गए। तो ये विचार चला ना, तो आपको क्यों नहीं चलता, अपने को क्यों नहीं चलता? क्या अपन तो जानते हैं, तो श्री गुरु बार बार समझाए और ये कोई विचार नहीं करता। आप एक बात सोचो, क्या आपने कभी इस बात को सोचा है ना, कि अपने जो 24 तीर्थंकरों के वैराग्य के निमित्त जो बने हैं, समझिए ना, आदिनाथ स्वामी थे, उन्होंने नीलांजना का निधन देखा, तो उन्हें क्या विचार चला? किसी ने बट का वृक्ष गिरा देखा, समझ में आया ना, क्या विचार चला? तो यानी जगत की क्षण भंगुरता का विचार चला, ये सब अनित्य है। तो विचार चला, और खाली विचार चला नहीं, विचार गहराया, माने उसमें बल पड़ता गया, और वो बल ऐसा पड़ता गया कि मोह ढीला पड़ता चला गया। समझ गए? वो तो सब उनके ज्ञान में था ही, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन जो वो चारित्र मोह था तो वो ढीला पड़ता चला गया। और जिसके अभी दर्शन मोह खड़ा है, तो उसके ऐसा विचार चलना चाहिए कि वो ढीला होता चला जाए। निकालो देखो, पंडित टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं कि जिस विचार से ऐसा भाषित हो मिथ्या दर्शन के जोर से, वो आता ही नहीं है। पृष्ठ 82 निकालिए, 82 है ना। मिल गया? अब देखो क्या कहते हैं, अपने को तथा शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है ना, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, है ना, कि इधर भाव हुआ हाथ खड़ा हो जाता है, इच्छा हुई सामने देखने, आंखें खुल जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ये तो मैं ही हूं, मैं ही तो खोल रहा हूं, मैं ही तो बंद कर रहा हूं, मैं ही तो हाथ उठा रहा हूं। अपने को यानी जो अमूर्तिक चेतन आत्मा मैं, अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। जैसा भाव होता है वैसे शब्द निकलते हैं, मैं बोलता हूं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। और आगे वाली लाइन पढ़वानी थी मुझे विशेष, कि और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, क्या लिखा है, जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। क्या कहा? और क्या मतलब है इसका, इसमें से ही निकालो, है ना, कि अगर वो विचार हो जाए तो मिथ्या दर्शन का जोर रह नहीं सकता। ख्याल में आया क्या नहीं है? क्या समझ में आएगी बात? तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मिथ्या दर्शन का जोर चल रहा है
तो वो विचार होगा ही नहीं साहब, होगा ही नहीं साहब, होगा ही नहीं साहब। तो हम क्या करें, हमारे तो मिथ्या दर्शन का जो चल रहा है, हमारा तो विचार होगा ही नहीं। ऐसा ख्याल में आ गई बात। देखो ये चाहे स्टेशन पर विदाउट रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो बिल्कुल सीट आरक्षित रहती है ना। कभी कभी उसमें भी डब्बे में बहुत लोग चढ़ जाते हैं, डेली पैसेंजर है ना, तो इसकी सीट को भी घेरे रखते हैं, तो वहां भी इसे उद्यम तो करना ही पड़ेगा ना, खाली कराने के लिए, अंदर तक पहुंचने के लिए। अब वो खड़ा हो देखे तो सब भरा है, बाहर से देखे मेरी सीट पे तो लोग बैठे हैं, मैं कैसे बैठूंगा, और ये सोच करके वो ट्रेन में नहीं चले तो क्या हो। समझ में आ गया कि नहीं है। और जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है, अब वो भी ये देखे ट्रेन में तो बहुत भीड़ है, कैसे होगा कैसे होगा। तो इसका मतलब बिल्कुल खाली ट्रेन आए तेरे लिए तब तू चढ़े, ये नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। वो जैसी भी है उसमें चढ़ता है, पांव रखने की जगह मिल जाए बस वो चढ़ जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि पांव रखने की जगह से वो लेट कर उतरता है। समझ गए ना। जब चढ़ा था तो पांव रखने की जगह मिली थी, और अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य शहर तक पहुंचते पहुंचते उसे बैठने की सीट भी मिल जाती है, लेटने की भी मिल जाती है। नहीं मिले कदाचित, वो अपवाद अलग है, मुझे तो दृष्टांत लेना है, तो भी ये उद्यम करता है ना। तो क्या करें, मिथ्या दर्शन का जोर है। तो भाई ख्याल में आया ना, तुझे भूख नहीं लगती है तो भूख लगे ऐसी दवा ले। क्या समझ में आ गई। तो दवा तो उसकी भी है ना, मिथ्या दर्शन का जोर ढीला हो तो उसका भी है ना। तो ऐसे निमित्त के पास जा, तत्वों का उपदेश सुन, थोड़ा उसका अहो ये क्या कहते हैं ऐसा भाव ला, अहो भाव ला। उस तत्व ज्ञान को बताने वाले जीव हैं, उनका बहुमान है, उससे जुड़ किसी ना किसी रूप में। तो इससे दो फायदे होंगे। एक क्या होगा कि तेरा जुड़ान तत्व से होगा, तत्व ज्ञान से होगा, यानी उस पढ़ाई से होगा, उस विद्या से होगा कि जिस विद्या से, जिस स्वरूप को जानने से ये दर्शन मोह का जो रस है वो ढीला पड़ता है, भ्रम छटता है। बात समझे कि नहीं समझ में आएगी। भाई कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो उस रहस्य को जानता है जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन है। आप समझते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया धोखा, और धोखा किया नहीं, धोखा तुम्हें लगा, भ्रम हो गया तुम्हें कि उसने ऐसा किया, उसने कुछ नहीं किया, तुम्हें लगा। और वो उसकी सारी सच्चाई को जानता है। अब वो कैसे तैसे उसका निमित्त मिला है, क्या समझ में आ गया। तो जो अपना दिमाग उस बात पे लाना कि जानने का भाव लगाना, और उसे रिलाएगा, उसे रिलाएगा, और पूछे और बातें करो, और बातें करो, इसकी करो उसकी करो तो ठीक है, यहाँ इसकी करें नहीं लाने लगे। मैंने बहुत देखा ऐसा। अच्छे अच्छे व्यवहार धर्म में परिवर्तन करेंगे खूब। समझ में आ गया। कितना ही कराओ, ये करो, व्रत करो, उपवास करो, जाप दो, दान दो, ये दो, ख्याल में आ गया ना, कितना विधान करो, तीर्थ पे जाओ, उन सब में रुचि आएगी, खूब उल्लास आएगा, और उनको ये स्वरूप बताना लग जाए कि जिससे आत्मा और देह की भिन्नता भाषित हो। क्या समझ में आ गया। भैया तू जिस सिद्ध क्षेत्र पे जा रहा है
वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कैसे बना कि वहां अनंत काल के लिए देह और आत्मा की भिन्नता हुई है। आत्मा ने अनंत काल के लिए देह का त्याग कर दिया, अब उसे नई देह नहीं मिलेगी। तो वही तो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है। तब वो देह और आत्मा की भिन्नता कैसे हो, भाषे कैसे, ये बात सुनने को तैयार नहीं। क्या ख्याल में आ गया? और सब करो। भगवान की भक्ति खूब करने तैयार है, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है और तत्व की दृष्टि से जानने समझने को तैयार नहीं। और बताओ तो नींद आने लग जाएगी। समझ में आ गई बात? तो विचार करने की बात है ना ये। यानी पाप को छोड़कर पुण्य कार्य में प्रवृत्ता, ये राग पलटा है। ख्याल में आया ना? थोड़ा राग की जाति पलटी है। लेकिन सच्ची बात ये है कि ये तत्वज्ञान पूर्वक जो प्रशस्त राग होता है, वो उसकी क्वालिटी भी कोई अलग होती है। वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। ख्याल में आ गया ना? सम्यक दर्शन पूर्वक का मतलब क्या स्पष्ट लिखा है? जिस विचार से ये भिन्नता भाषित हो, वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकती। इसलिए पर्याय में यह बुद्धि पाई जाती है। ख्याल में आ गया ना? यानी वहां भी ये मैंने किया, क्या समझ में आया? विधान मैंने किया, दान मैंने दिया, यात्रा मैंने की, भक्ति मैंने गाई। क्या समझ में आ गई बात? तो उपयोग तो प्रशस्त हुआ, लेकिन जो ये मिथ्या भ्रम है देह में एकत्व बने का, वो तो वहां ढीला हुआ ही नहीं और उसका पोषण किया इसने। क्या समझ में आ गई बात? तो अब वही 93 नंबर के पेज पे जो पढ़ा रहे थे अभी, है ना? क्या कहा कि श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। क्या बोला? क्या समझ में आया? कुछ विचार नहीं करता। ख्याल में आया ना? एक कुछ तो इसके दर्शन मोह का जोर है ही मिथ्या दर्शन का, लेकिन इसको उस जाति का भाव भी नहीं उठता है। समझ गए क्या? तो अब इधर थोड़ा सा चलना चाहिए। देखो, लौकिक में भी जिस कार्य को करने में आपको भय लगता है, बोझ लगता है, बड़ा लगता है, असंभव लगता है, आप उस कार्य को करने लग जाएं तो तब वो संभव बनता है। आगे समझ में नहीं? तो यहां पर आप अपना उपयोग लगाना चालू करें तो धीरे धीरे जो है वो ढीला पड़ेगा। तो ये मुझे बताना था बुद्धिपूर्वक। तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो, वह तो नहीं मानता। क्या कहा? स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो, वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। इसे लगता भी है, थोड़ा जचता है कहीं कहीं, लेकिन फिर उसमें बल नहीं आता, निरंतरता नहीं रहती है, गहराई नहीं बनाता है। ख्याल में आया ना? वो लगातार चलते 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 और बस बिल्कुल उसको टुकड़े कर डाले, ऐसा नहीं करता, चलाता ही नहीं है ज्यादा। समझ गए कि नहीं? ऐसा। अब देखो, मैं उदाहरण लेता हूं, अभी आपको बताता हूं। देखो, ये अपना जो ये विषय चल रहा है ना, ये 4-5 दिन से चल रहा है ना, सच बताना ईमानदारी से, क्यों चिद्रूप?
हैं? ये बेटा ऐसा तुम्हें भी लगने लगा होगा थोड़ा थोड़ा सा कि वो ये तो बहुत लंबा विषय चल गया, क्या क्या लग रहा है किसी को ऐसा? अभी आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, रोज वही वही बात हो रही है। लग रहा है किसी को ऐसा? बताओ कि नहीं लग रहा है? अब जिसको लग रहा है वो हाँ तो लिखेगा नहीं। क्या? हम्म, समझ में आ गया ना? देखो, मैं तो एक बात कहता हूं, जो रसिक लोग होते हैं ना, उनको कितना ही रिपीटेशन हो जाए, उन्हें हर रिपीटेशन नया लगता है। क्या समझ में आ गई बात? जैसे मान लो आपने मैना सुंदरी का नाटक देखा है ना? तो पहली बार जिसने देखने गया है उसे तो कुछ पता ही नहीं है कहानी का, लेकिन कुछ लोगों ने जो है 4-6 दफे देख लिया और उसी का देख लिया, जैसे डीपी कौशिक दिखाते थे और लोग भी दिखाते हैं, तो ऐसे तो वो तो वही दिखाएंगे ना। क्या समझ में है? अब जैसे डॉक्टर साहब का प्रवचन होता है ना? तो वो अहिंसा पर होता है, या वो मैं स्वयं भगवान हूँ रिक्शा वाले का दृष्टांत पर होता है, कई सारे ऐसे होते हैं। तो वो वही सब आता है ना पुनरावृत्ति में, बिल्कुल। तो उन लोगों को कि ये तो सुना हुआ है, ये अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, बिल्कुल वही सेम कहेंगे, अब ये कहेंगे, ऐसा अनेक जगह होता है। ख्याल में आ गई बात? तो वहां 3 तरह के श्रोता बैठे हैं। एक तो वो जो पहली बार सुन रहा है, और 2 वो जो पहली बार नहीं सुन रहे हैं, पहले भी सुने हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है नाटक वालों में, कि भाई साहब आप दोबारा क्यों सुनने आए हो? कि हमको बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ गया क्या नहीं है? ये बार बार सुनने में हमारा पोषण होता है, अच्छा लगता है। ख्याल में आ गया ना? तो इन दो में से एक तो वो है, और एक वो है जो पद्धति बुद्धि से देखा देखी अथवा किसी के साथ में और ऐसे आया है। उसे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसलिए उसे देखने का मन कर गया और वो आ गया। तो वो क्या करता है, इन दोनों में से पहचान कैसे की जाए कि कौन सा है? तो वो आगे से आगे बोलेगा। समझ गए कि नहीं? अब ये कहेगा, अब ये कहेगा, अब ये कहेगा, अब ये कहेगा, अब ये कहेगा। तो ये वाला क्या कहता है कि भाई साहब, हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें पता है कि आपको इसका सब पता है, आप पहले भी देखे हुए हो, कृपया आप शांति से बैठ जाओ, आप हमें इसे देखने का आनंद लेने दो। बोले नहीं नहीं, मैं तो 4 दफे देख लिया है इसे, ऐसा वो अपने उसमें बोलेगा। समझ गए कि नहीं? तब ये नहीं कहेगा, इसके साथ वाला कहेगा कि देखो तुम तो 4 दफे देखे हो, मैं तो आज पहली दफे आया हूं, पर ये जो भाई साहब है ना, ये 4 दफे नहीं, ये 40 दफे देख चुके हैं इसे, और फिर भी देखो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पहली दफे देख रहा हूं। क्या समझ में आई बात? उनको तो वो आगे भागता ही नहीं है, दिमाग पिछला याद ही नहीं करता है, वो तो उसका हर समय उसका आनंद लेता है। समझ में आ गया क्या नहीं है? बोलो। अब ये क्या वो भिन्नता की बातें कितनी करें? अरे अनंत काल तक भिन्नता की बातें नहीं, भिन्नता देखनी है,
तुमने बातें कर ली हैं तो अब आगे बढ़ो। क्या समझ में आ गया? और उसका उसे पुष्ट करो, और करना क्या है, क्या समझ में आ गई? तो इसलिए ऐसा नहीं लगना चाहिए। फिर इस तरह के भाव जब आते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं कर्म बनता है। हाँ, तो मैंने ये बात स्पष्ट करने के लिए इतनी बात की है ये सारी। तो देखो क्या कहते हैं कि विचार नहीं करता, हर बात में विचार करना चाहिए, हर चीज से नया सीखना चाहिए, हर चीज का लाभ लेना चाहिए। स्वयं को भी प्रत्यक्षभाषी तो वह नहीं मानता। अपने को कई बार ऐसा लगता है, तो लगता है थोड़ी समय के लिए, और फिर अपना उपयोग इधर उधर लगा देते हैं, तो वो लगना छूट जाता है। समझ में आ गया? तो क्या है, लगे तो उसे लगाए। बहुत मुश्किल से तो लगता है ना? और यदि लग रहा है तो फिर सब पेंडिंग पड़ जाना चाहिए। नहीं साहब, वो तो नहीं हम डाल सकते। अच्छा, लॉकडाउन हो जाए तो पेंडिंग डलता है कि नहीं डलता है? कर्फ्यू लग जाए तो पेंडिंग डलता है कि नहीं डलता है? बोलो, बीमार हो जाए तो पेंडिंग डलता है कि नहीं डलता है? घर में कोई मेहमान रिश्तेदार आ जाए तो पेंडिंग डलता है कि नहीं डलता है? ये सब तो दोबारा भी हो सकते हैं, लेकिन जो तुझे लगा है आज, ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अगर तुझे थोड़ा भाषा है, लगा है, तो सबसे अपना उपयोग हटा करके इसमें लगा। यही लगाने लायक है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, समझ में आया ना? अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार कि देखो, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। अब स्पष्ट दिखाई देता है। वहां व्यंतर अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। अब ये सब दिखने पर भी एकदम दो टूक स्पष्टता नहीं बनती। देखो, तो सब जानते हैं, हमें सबको पता है शरीर छोड़ के जाना है। तो भी जब शरीर छोड़ के जाना है तो शरीर अलग है ना, मैं अलग हूं ना, तो उसमें भिन्नत्व तो बुद्धि क्यों नहीं आती? ये बात आगे समझ में कि नहीं आगे? स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते देखते हैं। यह उनमें ममत्व करता है। समझ में आ गया? बोलो, करते हैं कि नहीं करते ममत्व? और उनके अर्थ, उनके लिए नरकादिक में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। अब उनके मोह में आकर के वे सारे काम करता है, जिनके कारणों से नरक में जाना पड़े। अब वहां सागरों पर्यंत कैसे दुख में पड़ेगा? ऐसे पाप उत्पन्न करता है, संकलेश भाव करता है, ऐसे कर्म बांधता है। तो अंतर से, ध्यान से सुनना जरा बात, अंदर से ऐसी घबराहट आना चाहिए, नहीं करना मुझे। लेकिन क्यों नहीं करना? फिर मैं आपके अभिप्राय पे पहुंच रहा हूं, हमको नरक में नहीं जाना है। नरक में नहीं जाना है इसलिए नहीं करना। क्या बोला? अरे नरक में नहीं जाना है इसलिए नहीं करना, ये बात नहीं कि वे अपने नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है, अपन नहीं करते हैं, ऐसा लगता है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। ख्याल में आया? ये भिन्नत्व तो आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ये डर भय का काम नहीं कि नरक के डर से और उसके, ये तो आरंभ में थोड़ा झटका देने के लिए बात होती है, जब कोई आदमी बहुत जिद्दे हो रहा हो। समझ में आया कि नहीं आया? है ना?
क्या कहा? और हाथ में वो पेट्रोल लेकर के अपने ऊपर छिड़क करके माचिस की तिल्ली लगाने के लिए तैयार हो रहा हो और मान ही नहीं रहा हो, तो अब क्या करें? समझाने पर भी एक इधर लपड़ मारते हैं, एक इधर लपड़ मारते हैं, और उसका भूत उतरता है और सनता है और उसके हाथ से छीनते हैं और फिर तब उसे फिर समझाते हैं जब ढीला पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पहले नरक का भय दिखाते हैं, क्या कहा, उसका नशा उतरता है, फिर उसको वस्तु स्वरूप बताते हैं, तत्व ज्ञान की बात बताते हैं। आगे समझ में आएगी नहीं आएगी? लेकिन नरक के भय से छूटना वो छूटना नहीं है, वासना निकलना चाहिए, बुद्धि मिटना चाहिए। अपनी जो चर्चा चल रही है सारी काहे के लिए चल रही है? जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों श्रद्धानो, है सोई सम कित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान विशेष, दृढ़ प्रतीत उर आनो। तो ये क्यों चल रहा है सारा का सारा? कि पर द्रव्यों से भिन्न आपकी रुचि के लिए चल रहा है। क्यों? वो निश्चय सम्यक है, हमको वहां पहुंचना है। आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है, वहां पहुंचना है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारी सोई, वहां पहुंचना है। तो फिर वहां के लिए ये क्यों है कि अब व्यवहार मोक्षमक सुनिए, हेतु नियत को हुई। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं? इन्हें क्या करें? प्रत्येक आत्मा को चाहिए सुख और दुख का अभाव, और वो सुख क्या है कि निराकुलता रूप कहाँ है कि मोक्ष में। तो क्या करना है कि मोक्ष के मार्ग में लगना है। सीधी सीधी बात कि मोक्ष मार्ग का क्या है कि आपको जानना, आपको मानना, आप में लीन होना। तो वो कैसे होए कि उसके लिए सबसे पहले जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप जाने, और जो उनका अभिप्राय और आशय है वो उसके ज्ञान में आए और विपरीतता मिटे। आ गई ना वही बात सारी की सारी? क्या संदीप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो आज? है? तो क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ट्रैक से हटके नहीं चल रहा हूं भैया, ध्यान से सुनना। हाँ, तो ये जो जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, ये जो बताया जा रहा है, ये किसके लिए कि भिन्नता भाषे। आई समझ में कि नहीं आया? ये तो बीच में बात आई थी, ये देखो, है ना, मोह की महिमा ख्याल में आ गया ना? है? ये लगता नहीं और छूटता नहीं। वापस वहीं आओ 328 पेज पर। क्या कहा है कि आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता। ये लगना चाहिए भीतर में, श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, भाषना चाहिए। क्या कहा? और क्यों? अब ये भी बताएंगे क्यों। देखो कि जब तक पर स्वयं लगता रहेगा, यानी पर में स्वयं बने का दर्शन मोह होगा, समझ में आया ना? तो वहां पर राग द्वेष रूप विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे। मेरी बात समझना जरा है, बहुत मार्मिक बात है ये। क्योंकि पर किसे कहते हैं कि जो संयोग रूप हो, स्वभाव रूप ना हो, स्वरूप ना हो, वही तो पर है ना। जो अपना स्वयं है वो कभी अलग नहीं होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा,
और जो स्वभाव है वो किसी के कारण नहीं होता है कि वो कारण मिट जाए और वो भाव नष्ट हो जाए। ये जो राग है ना, ये अपना स्वभाव भाव नहीं है। ये क्यों? राग नामक कर्म के निमित्त से होने वाला भाव है। अब वो राग नामक कर्म हट जाएगा तो भाव नहीं होगा। लेकिन जो ज्ञान है, दर्शन है, ये किसी कर्म के निमित्त से नहीं होने वाला भाव है। क्यों सब तो ज्ञानावरणी दर्शन? अरे भाई वो तो उसके निमित्त से उसकी व्यक्ति नहीं हो रही है, और जो वो व्यक्ति हुई उसके क्षयोपशम से, तो वो कहां से आई? उसमें से आई क्या? ये ज्ञान दर्शन गुण में से आई। वो तो यहाँ है ना। क्या है? तो ये निज भाव है। तो मैं बात क्या बता रहा था, सुनना ध्यान से, कि ये जो पर में स्वपना रहेगा और पर का होगा वियोग, और पर का परिणमन होगा उसके अनुसार, और इसे विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे, माने आकुलता हुए बिना नहीं रहेगी। ये विज्ञान समझना जरा। मैं थोड़ा सा अलग हट करके बात कर रहा हूं। और जो सब कुछ पर है, ये उसमें परपना आ जाए और ये पर से उदासीन हो जाए, और उसे कोई हटाने और जुटाने के सारे विकल्प इसके मिट जाएं, और आपको आप रूप रहने में तो कोई बाधा है नहीं, और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं, तो उसमें विकल्प कहां से रहेंगे? ख्याल में आ गया कि नहीं? मिश्री को मिठास के कोई विकल्प नहीं होने की जरूरत है। वो तो स्वभाव से मीठी है ना। तो विकल्प हो तो डब्बी के हो, ये बनी रहे, ये हट जाए, ये अच्छी है, नहीं है, ये है, वो है। बात समझ गए कि नहीं? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस आत्मा के ज्ञान श्रद्धान में जो ये विपरीतता पड़ी हुई है कि ये पर का अंश अपने में मिला करके, शामिल करके अपने को जानता है, अपने को मानता है, और तद्रूप इसका जो आचरण होता है, ये इसके दुख और आकुलता का मूल कारण है। अब आगे भी आने वाला है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ है ना, प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धा नहीं करता। समझ में आ गया ना? अब जैसे 4 पॉइंट लिए हैं पंडित जी ने यहाँ। देवशास गुरु की श्रद्धा, तो बोले अनंत देवादिक के सिवा अन्य को नहीं मानता, लेकिन उनके स्वरूप का भी यथार्थ पहचान के श्रद्धा नहीं करता। तो इस प्रकार से ये जीव, इसको असली जहां पहुंचना है, ख्याल में आ गया ना, वो वहां नहीं पहुंच रहा है। अब इसी प्रसंग में मैं देखो अभी यहीं से ही आपको एक और दिखलाना चाहता हूं। प्रश्न 331 पे फिर पंडित टोडरमल जी साहब ने इसी की बात कही है। देखो निकालो प्रश्न 331, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। क्या कहते हैं? आपा पर के श्रद्धान में आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे, वह अपने आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। आगे समझ में? इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता से आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, इसलिए इनको निश्चय सम्यक तो कहा। समझ में आ गया? और 330 नंबर के प्रश्न पर नीचे से वो दूसरे पैराग्राफ में, ख्याल में आ गया? अब देखो क्या कहते हैं यहाँ। वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है।
तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान। आ गया ना, देखो पंडित दौलत राम जी की जो शैली है यहाँ पर, है ना, वो ये वाली चीज मिल गई, है ना। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान यानी निश्चय सम्यक दर्शन को कारणभूत श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। वहां सम्यक दृष्टि जीव के देवशास्त्र गुरु का धर्म का सच्चा श्रद्धान है। उसी के निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। ये कैसे हुआ कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ पहले, और फिर उनके वाणी में जो जीवादि सात तत्व का स्वरूप आया, ख्याल में आ गया ना, है। और उसके आने से अब इसमें देखिए, इसे समझने के लिए आप निकालिए 329 नंबर का प्रश्न। ये 328 नंबर के प्रश्न पर नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, देखो वही कहते हैं, पहले तो आज्ञादि से वह किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना। अब अभी तो उसे इतनी पहचान नहीं है ना देव और कुदेव की, तो किसी के कहने से ही छोड़ेगा, अथवा कोई लक्षण से थोड़ा बहुत मोटा मोटी देख करके इसे लगेगा हाँ यार ये तो ठीक नहीं लगता है, ये क्या मतलब है ना, इतनी समझ होती है योग्यता तो श्रद्धान करना। क्योंकि यह श्रद्धान होने पर गृहीत मिथ्यात्व का तो अभाव होता है, तथा मोक्ष मार्ग के विघन करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना। आ गया ना पूरा, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे, ये शब्द लिखा है। क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है, और फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे। क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। ख्याल में आ गया। तो इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ख्याल में आ गई बात। तो इस प्रकार से ये सब चर्चा के मैंने इस बात का प्रयास किया है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से ख्याल में बैठ जाए कि जो ये आप में जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी समय हो गया, इसमें पंडित टोडरमल जी साहब ने ये लाइन भी मैं पढ़वा देता हूं। समझ में आ गया ना, बहुत जरूरी है ना। देखो ये बहुत जरूरी है, ये आप समझ लीजिए। प्रश्न 328 पर इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादि का श्रद्धान हो, है ना, फिर तत्वों का विचार हो, एक क्रम बताया है उन्होंने। और वास्तव में ये आप विचार करेंगे ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, और फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। लेकिन इसका उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कोई ठिकाना नहीं,
समझ गए। और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवृत्ता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, मैंने उसके स्वरूप का बहुत समझ के और भेद विज्ञान करके भिन्नता भाषे वहां तक पहुंच के उसमें से निकल के लाना, समझ गए क्या नहीं, उस कार्य में उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। क्या समझ में आ गया? आप समझ गए क्या नहीं? एक कैसे, जैसे एक बालक है, वो अपना सारा होमवर्क करे और होमवर्क करके बिल्कुल निश्चिंतता से बैठे, खेले, कुछ भी करे, एक तो ये विधि है। और एक होमवर्क किए बिना ही खेले कूदे और निश्चिंत बना रहे, एक ये विधि है। तो बोलो कौन सी सही है? तो समझ में आया कि नहीं आया? यानी जिसने पहले देव सास गुरु की मान्यता सही की, फिर उनने जो बताया और उस स्वरूप का पूरा दोहन किया, और उसे दोहन करते हुए उसमें से जब भिन्नता भाषे तो पर संबंधी विचार छूट गया, अब अपना चल रहा है, अपने में भी फिर मगन हो गया। ऐसे आए, एक क्रम है, लेकिन ये क्या करता है, वो कुछ तो भी आपा पर का भी ठीक नहीं करता, बस पहले भेद विज्ञान की बात करेगा, वो भी ठीक ठाक कुछ नहीं, ये सब अलग है, मैं अलग हूं, अंदर में वासना पड़ी है और एकत्व तो टूटा नहीं है, और बस अपने को आत्मज्ञानी मानता है। ख्याल में आ गया? सो यह सब, अब पंडित जी के शब्द हैं, पढ़ लेना, सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे, उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, क्या कहा, अपने को छलना नहीं भैया, ठगना नहीं, हाँ, क्या कहा, ये सब मानादिक की चतुराई की बातों में नहीं उलझना है। जो जीव अपना भला करना चाहते हैं ईमानदारी से, उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, तब तक इनको भी, किनको भी क्रम बताया है, अनुक्रम से अंगीकार करना। क्या? कि देव साज गुरु का श्रद्धान, फिर तत्वों का विचार, आपा पर का चिंतन, और फिर केवल आत्मा का चिंतन। और आप विज्ञान से भी देखेंगे तो यही रह जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो आपको किसी कॉलोनी में 2 मिनट ले रहा हूँ, किसी कॉलोनी में मान लो आपको कोई मकान खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, समझ में आया ना? तो आप क्या करेंगे? पहले आप किसी प्रॉपर्टी डीलर पे, किसी पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी के बताने से या लक्षण आदि से, समझ में आ गया? अब वो आपको दिखाएगा, ये सब बस बताएगा, प्लस माइनस सब बताएगा। आप वो सब बातें सुनोगे ना, तत्वों का विचार करोगे कि नहीं, और फिर चिंतन करोगे, ये लेना, ये लेना, ये सही, ये सही, इसका ऐसा, इसका ऐसा, फिर आपने नक्की कर लिया नहीं, ये और सब कुछ नहीं, ये वाला ठीक है, तो अब बाकी से दिमाग हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? जब एक चुन लिया तो अब उसी संबंधी विचार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बात समझे? तो वैज्ञानिक क्रम भी यही है, ऐसे भी बैठता है। अब देखना, तो इसी विधि से ये आप तक पहुंचने की विधि है। और मैंने जैसे पहले भी ये बात कही थी कि आप तक ऐसे नहीं पहुंचा बस मैं तो ये तो आप तो मैं बस समझ आओ, ये नहीं, इधर मान्यता में, इधर जानने में, इधर श्रद्धा में, आप में हमने क्या क्या शामिल कर रखा है, पहले ये नक्की करो जिसको शामिल कर रखा है वो मैं हूं भी या नहीं, वो आपा है भी कि नहीं। श्रद्धा करने वाला तो आपा है, जानने वाला तो आपा है, मानने वाला तो आपा है, मगन होने वाला तो आपा है, आचरण करने वाला तो आपा है, लेकिन जिस रूप अपने को जान के मान के अब वो सब प्रवर्त रहा है, वो देख तो लो कि वो आपा ही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं पर को अपने में मिला के शामिल कर रहा हूं। आगे समझ में? तो उसके लिए ये जितना विचार चलेगा वो सब तत्व विचार के खाते में जाएगा।
और उसका स्वरूप बताने वाले कौन है? सच्चे देव साहब, उनकी श्रद्धा जरूरी है। फिर तत्व विचार में उपयोग लगाना जरूरी है। अब तत्व विचार में उपयोग लगाने के बाद पार्टीशन करना जरूरी है, आप और पर, ख्याल में। और फिर पर को पर जान के उसे छोड़ दो, और फिर आप का चिंतन करो, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं, और उसके बल से और इसके सब अंदर से निकलेगा। जो इसको लगता है अब क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, उसकी जरूरत, इसकी जरूरत है, ये सब निकल जाएगी। और फिर स्थिरता बनेगी, इसकी निर्णय आएगा, निश्चिंता बनेगी, निरपेक्षता बनेगी, निराकुलता बनेगी, प्रभुता बनेगी, सब आएगा इसका। और उसी के बल पर ये अपने में समा सकता है, स्थिरता बढ़ेगी इसकी। तो इसलिए ये सब मैंने प्रयास किया है कि आपको इस सब का की जो उपयोगिता और इसका महत्व, इसकी कीमत आवे, और इसमें आपका जो समय उपयोग विशेष लगना चाहिए वो लगे। अब हम कल से आगे जो छेड़ाला की तीसरी ढाल से आगे बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से अगर किसी भी भाई बहन को अभी भी कहीं कोई ऐसा लग रहा हो कि विषय स्पष्ट नहीं हुआ है, तो वो लिख के भेज सकता है या अलग से चर्चा कर सकता है। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई कि अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। लो द्वासांग में जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।